श्रद्धया पितरः तृप्ता तृप्ता संतोषदायक, अर्थात जब पितृ श्रद्धा से किए गए श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं तो वंशजों को संतोष, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों का काल श्राद्ध कहलाता है। यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इसे पितरों को स्मरण करने का पहला अवसर माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध से तर्पण और पिंडदान किया जाता है तो पितृ प्रसन्न होकर पूरे वर्ष परिवार को आशीर्वाद देते हैं। तो आइए सुनते हैं पितृपक्ष की वो कथाएं जिन्हें श्रवण करने से हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद और लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में पुरुषक नामक एक राजा हुआ करता था। वह धर्मात्मा, दानी और प्रजा का हितैषी था। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। धन, वैभव, सैनिक शक्ति सब कुछ होते हुए भी राजा करुषक के जीवन में एक अधूरापन था। हर रात वह एक अजीब स्वप्न देखता। स्वप्न में पितरों के सूखे, कृष्णकाय, प्यासे और भूखे रूप में दिखाई देते थे। वे कहते, पुत्र तू तो सुख से सोता है, भोज्य पदार्थों का आनंद लेता है, किंतु हम प्यासे और भूखे भटक रहे हैं। जब तक श्राद्ध नहीं करेगा हमें तृप्ति कैसे मिलेगी। राजा करुषक घबरा जाता है। उसका हृदय दुख से भर उठता। उसने आचार्यों से परामर्श लिया और कहा, गुरुवर, मेरे पितृ स्वप्न में आते हैं। क्या यह केवल मन का भ्रम है या सचमुच उनकी आत्माएं तृप्त नहीं हैं? तब एक महान ऋषि ने कहा, राजन, यह भ्रम नहीं, यह सत्य है। पितृ जब अधूरे रहते हैं तो स्वप्न में प्रकट होकर अपने वंशजों से जल और अन्न की याचना करते हैं। याद रखो, मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण जब हम यज्ञ हवन करते हैं तब चुकता होता है। ऋषि ऋण शिक्षा और तपस्या से पूरा हो जाता है और पितृ ऋण केवल संतानोत्पत्ति और श्राद्ध से ही पूर्ण होता है। यदि तुमने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया तो वे भटकते रहेंगे, तुम्हारा वंश भी दुखी रहेगा। राजा करुषक यह सुनकर द्रवित हो उठा। उसने संकल्प लिया कि पितरों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध करेगा। ऋषि के आदेश से राजा ने प्रतिपदा तिथि के दिन पवित्र नदी के तट पर यज्ञ मंडप सजाया। वेद पाठ हुआ। आचार्यों ने मंत्रों से वातावरण को पवित्र किया। राजा करुषक ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे पितरों, आज आपके लिए मैं जल, तिल, अन्न अर्पित करता हूँ। जिस प्रकार आपने मुझे जन्म दिया, पालन किया, उसी प्रकार मैं आज आपकी आत्माओं को तृप्त करने का कर्तव्य निभा रहा हूँ। इसे स्वीकार करें। उसने तिल मिश्रित जल 3 बार धरती पर अर्पित किया। पवित्र कुशा से पिंड बनाए और अग्नि से आहुति दी। जैसे ही विधि पूर्वक श्राद्ध संपन्न हुआ, अद्भुत घटना घटी। वातावरण सुगंध से भर गया। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा के पितृ प्रसन्न, तेजस्वी और दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि पुत्र कुरुषक, आज तूने हमें तृप्त कर दिया। अब हम अधूरे नहीं रहे। तेरे वंश में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। संतान सुख, दीर्घायु और वैभव सदा बना रहेगा। राजा करुषक भाव विभोर होकर आंसुओं से भर गया। उसने आभार व्यक्त किया और संकल्प लिया कि हर वर्ष प्रतिपदा के दिन और पितृपक्ष के पूरे समय में श्राद्ध किया करेगा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि पितरों के आवाहन और तृप्ति का द्वार है। इस दिन यदि श्राद्ध और शुद्धता से पिंड दान व तर्पण किया जाए तो न केवल पितृ
प्रसन्न होते हैं, बल्कि वे आशीर्वाद देकर पूरे वंश का कल्याण करते हैं। श्राद्ध से प्रारंभ हुए आवाहन से ही शेष पितृपक्ष का श्राद्ध फलदायी होता है। इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धेय पितरः तृप्ता तृप्ता संतोष दायका, अर्थात जब पितृ श्रद्धा से किए श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं तो वंशजों को संतोष, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ये 15 दिनों का श्राद्ध इस पूरी प्रक्रिया का श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इसीलिए इसे पितृपक्ष कहकर इतना महत्व दिया गया है। जय श्री हरि भक्तों, मिलते हैं हमारी इसी प्रकार की पितृपक्ष की कथाओं के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की आध्यात्मिक कथाओं का आप हिस्सा बन सके और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। जय श्री हरि। ओम पितृ देवाय नमः।